हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इटिमोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले हम इंग्लिश ग्रामर का जो टाइप था ऑर्थोग्राफी को हमने चर्चा किया था। और जो सेकंड टाइप है इंग्लिश ग्रामर का इटिमोलॉजी, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेंटेंस का एक्सरसाइज किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एटिमोलॉजी को जल्दी से, ठीक है। एटिमोलॉजी का जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, वो है एटिमोलॉजी इज द एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। एटिमोलॉजी शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास इनके अर्थों के अध्ययन है, ठीक है। एटिमोलॉजी में हम लोग शब्द का जो उत्पत्ति है, किस वर्ड उत्पत्ति है, किस रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इसका रूट वर्ड क्या है, इसका इतिहास कहने का मतलब कि इसको किस वर्ड से मॉडिफाई करके बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, और वो किस तरह से कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसके बारे में हम लोग सभी एटिमोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल है जैसे ऑर्थोग्राफी है, इसको जो है दो वर्ड से मिलकर बनाया गया है, जैसे ऑर्थोस है और ग्राफिया, ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर ऑर्थोग्राफिया बनाया गया है, जो कि एक लैटिन या ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। ऑर्थोग्राफी जो है इंग्लिश वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन इसका उत्पत्ति ग्रीक वर्ड्स से हुआ है। इसी प्रकार से हम कहें तो सभी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आएंगे कुछ रूट वर्ड्स के साथ हम आएंगे, ठीक है। उसके लिए स्पेशल वोकैब सेक्शन एक बनाया जाएगा, और वोकैब सेक्शन में हम सभी वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा वर्ड किस रूट वर्ड से बना है, ठीक है। अभी हम शब्दों के जो है टाइप के बारे में देखेंगे, प्रकार क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है, उसका फंक्शन किस तरह से है, कार्य या अर्थ के अनुसार से उसको कार्य के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखते हैं तो हम आगे जो है टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन है यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कोई भी बोली है, ठीक है, उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं। कोई भी शब्द, बोली यानी कि शब्द, वर्ड, तो वर्ड के इसमें पार्ट्स बनाए गए हैं, और जितने भी आप कोई भी इंग्लिश में वर्ड बोलेंगे तो इन्हीं सभी 8 वर्ड्स के अंतर्गत ही आप बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि या तो आप नॉन बोलेंगे, नॉन यानी किसी का नाम, ठीक है, या फिर बोले तो प्रोनाउन है, यानी कि नाम डायरेक्टली न बोल के उनके लिए कोई संबोधन वाले शब्द को इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर किसी का विशेषता बतलाते हुए आप बात करते हैं, तो इस प्रकार देखिए। या फिर कोई क्रिया कर रहा है तो उसके लिए वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें है। तो सभी जो है, जो भी आप बोलते हैं या फिर जो भी आपका भाषा है, खास करके इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स को क्लासिफाई किया गया 8 वर्ड्स में, 8 टाइप्स में, ठीक है, या 8 पार्ट्स में कहिए, ठीक है, 8 पार्ट्स में। तो इसका डेफिनेशन को हम देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। दिस क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जितने भी शब्द हैं उसको 8 भागों में हम लोग बांटे हैं। किसके अनुसार? तो उसके कार्यों के अनुसार, जैसा उसका कार्य है, जैसा फंक्शन है, उसके अनुसार हम लोग उनको अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है। नाम है व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है तो उसको संज्ञा बोल दिए, ठीक है। और जैसे कोई क्रिया है, कोई काम है तो उसको वर्ब बोले, ठीक है। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है तो उसको हम एडजेक्टिव बोल दिए, ठीक है। इसी प्रकार से पूरा के पूरा है, कोई 2 फ्रेज या 2 सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है तो उसका इंजेक्शन बोल दिए, ठीक है। तो आप देखिएगा जितने भी यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के देखेंगे पार्ट्स, या फिर कितने भागों में बांटा गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, ठीक है। तो ये तो खुद ही स्पीच पार्ट्स है, तो इसको क्या
लेकिन 8 भागों में इसको बांटा गया है। कौन है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये आपके 8 पार्ट्स हो गए किसके? पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ठीक है, तो जितने भी हैं सभी टाइप्स के बारे में यहाँ चर्चा की है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने 8 भागों में बांटे हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने देखा, और इसी का जो है फर्स्ट जो टाइप है नाउन, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, आज डेफिनेशन तक हम देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि एक दिन में सारे चीज़ों को कवर कर पाना मुश्किल होता है, शॉर्ट लेक्चर ही हमारा होता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करेंगे जहाँ तक हो एक ही टॉपिक को कवर करें, लेकिन उसको डिटेल में हम समझाएं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जो है नॉन है। ठीक है, नॉन के बारे में अगर बात करें तो नॉन एक तरीका का क्या है? नाम है। नाम ही है, जितने भी वस्तु का नाम हो या स्थान का, व्यक्ति का नाम हो, या फिर उसमें फीलिंग्स हो जुड़ा हुआ किसी अवस्था के बारे में, इस अवस्था का नाम भी हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी ग्रुप का नाम हो। ठीक है, या कोई पदार्थ का भी नाम है। तो सभी जो है नाम क्या है आपके? ये आपके नाउन कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन को समझते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो नाउन क्या है आपका? एक शब्द वाला, नाम वाला शब्द है। ठीक है, नाम वाला शब्द कहने होता कि जो शब्द का नाम सिर्फ हो। ठीक है, यही है नाउन। ठीक है, देखते हैं एक और डेफिनेशन इसमें चर्चा किया गया है। नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये किसी व्यक्ति या फिर कहें स्थान या वस्तु के नाम है। ठीक है, नाउन। तो इसमें जो है जितने भी आप देख रहे हैं डेफिनेशन में एक ही तरफ घूम रहा है कि नाउन बेसिकली क्या है? एक नाम है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को ही नाउन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में डेफिनेशन लिखा गया। अब देखते हैं, अगर बात करें, बहुत संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो 2 तरह के वस्तुओं को आप देख सकते हैं संसार में। एक जो विजुअल हो और एक इनविजुअल। ठीक है, यहाँ पर इनविजुअल भी लिख सकते थे, एक इनविजुअल हो। ठीक है, 2 तरीका के वस्तुएं होंगे, एक विजुअल और एक इनविजुअल। विजुअल मीन्स जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वस्तु हो गया, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये सभी को हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो दूसरा जो सेकंड है वो इनविजुअल है, जैसे फीलिंग्स है, क्वालिटी है, गुण, स्टेट, अवस्था, या फिर एक्शन। ये सभी क्या है? ये इसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है 2 तरीके के वस्तुएं होती हैं संसार में। ठीक है, या फिर कहें तो चीज़ें 2 तरीके के हैं जो इसको बारे में हम बात करें, एक जो विजुअल है और एक इनविजुअल है। ठीक है, और देखेंगे आज टाइप तक कवर करने की कोशिश करते हैं। अगला है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा रहा है इसमें नाउन का, जैसे मोहन है। मोहन क्या है? व्यक्ति का नाम है, पर्सन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये पर्सन का नाम है। ठीक है, नाउन है, तो प्रॉपर नाउन इसको बोला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए टाइप के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। मुंबई क्या है? प्लेस का नाम है। जोकर क्या है? एक्शन है। ठीक है, जो हंसाने वाला होता है उसको जोकर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्शन से उसको पहचान मिल रहा है, नाउन इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, हेट क्या है? फीलिंग से, नफरत। ठीक है, घृणा। यहाँ पर लव, ये भी आपका क्या है? फीलिंग है। ऑनेस्टी क्या है? ये क्वालिटी है, गुण है किसी व्यक्ति का। यहाँ पर गुण के बारे में बात कर रहे हैं, ईमानदारी। ठीक है, और देखेंगे जैसे चाइल्डहुड है, ये क्या है? अवस्था की बात हो गया, यानी कि हम लोग को स्टेज ऑफ लाइफ की बात करें तो चाइल्डहुड हो गया, यूथ अवस्था हो गया। ठीक है, ओल्ड हो गया, एडोलसेंस हो गया। ठीक है, बहुत सारे जो है आपका जो है अवस्थाएं हैं लाइफ की, ऐसे बेसिकली 4 अवस्थाएं हैं। चलिए टेबल क्या है? थिंग्स है, डिस्कशन, एक्शन। ठीक है, वर्णन है, एक्शन है, कार्य के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, आते हैं गुडनेस क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, तो इस सभी अच्छाई जो है क्या है? गुण है। तो सभी के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन कर दिए हैं कि नाउन के अलग अलग जो
टाइप हैं उसी से संबंधित कुछ वर्ड्स को हम लिखें और उसके बारे में बताएं कि किस चीज़ का नाम है, ठीक है। यह अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग जो है ट्रेडिशनल जो क्लासिकल इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें नॉन को हम 5 भागों में बांटते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नॉन, ठीक है। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नॉन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नॉन, सॉरी, प्रॉपर नॉन जो फर्स्ट है, प्रॉपर नॉन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नॉन जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। कलेक्टिव नॉन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नॉन आपका है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। वेस्टेड नॉन जो है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो आज बहुत हम लोग देखें, जैसे इससे पहले हम एटिमोलॉजी को समझे थोड़ा सा, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को, उसके पार्ट्स जो डिवाइडेड हैं 8 क्लासेस में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ें। फिर नॉन के बारे में देखिए, नॉन का डिफिनीशन और टाइप्स के बारे में। तो ये सभी जो है आज के लेक्चर में हुआ है। तो आप लोग ये कोशिश करिए इसको रिवाइज करने का, ठीक है। तो हम इसके टाइप्स को देखेंगे एक एक करके, जो नॉन के टाइप्स हैं, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, मटेरियल नॉन, इस सभी को हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू अगेन।